कौन ग्रंथ का पाठ होता है? रामचरितमानस का चर्चा होता है ना, पाठ चर्चा होती है ना मंच पर, राम के, कृष्ण के, सेवरी के, मीरा के, लखनलाल जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, सब चर्चा रामायण वाला, सब बात रमानंदी वाला। बस आरी बांध के वो दल अलग हो गया। सब काम है रमानंदी वाला, सब कुछ है रमानंदी वाला, केवल पूजा मेरी बाबा के पैर के हो रहा है, वहां राम के पैर का पूजा नहीं। संत माता अलग हो। एवं प्रकार से गुरु लोग अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम रेडियो टेलीविजन में निकालने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपने 50 लाख 1 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ने के लिए, अपने हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए, भोली भाली जनता को टुकड़ा टुकड़ा में गुरु लोग बांट करके आज हिंदू धर्म को सत्यानाश में ये गुरु लोग मिलाते हैं। बोलिए बात सच है कि झूठ? आज हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरा में पड़ने जा रहा है। कितने लोग चले गए बौद्ध धर्म में, कितने लोग चले गए हैं जैन धर्म में, कितने लोग चले गए हैं ईसाई धर्म में। एक दिन मोबाइल में मैंने देखा, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन चल रहा था। वहां का सरकार कहा कि अगर कोई हिंदू दूसरा धर्म पकड़ेगा तो उसको सारी सरकारी सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसके विरोध में वहां ढोल नगाड़े और नरेंद्र मोदी के और वहां के मुख्यमंत्री के पुतला फूकेगा। आज क्या परिस्थिति हिंदू धर्म का बना हुआ है? ई घर है रामानंदी के, ई घर है कबीरपंथी के, ई घर है आर्य समाज के, ई घर है आनंद मार्गी के, ई घर है बाल दुगेश्वर बला के, ई घर है जय गुरुदेव बला के, ई घर है ओम शांति बला के, ई घर है राधा स्वामी बला के, ई घर है गायत्री परिवार बला के। आज हिंदू धर्म का क्या हुआ कि गुरु पशु बनने के चलते आखिर सब गुरु का चेला बन बन करके हिंदू धर्म को खतरे में डाला है ये गुरु लोग से। इसलिए साहब कबीर कहते हैं गुरु पशु भी है, हम लोगों में भी है। हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे, हमरे में भी पशु है, बहुत पशु वाला काम कर रहा है कबीर पंथी। गुरु लोग क्या कर दिया, हमरा छोड़ के दोसर गुरु कर दे तो सगाई हो जताओ और सगाई हो तो नरक। इतना भय गुरु लोग दे दिया कि हमरा छोड़ कर चला जाए देना। एक बात सुन लीजिए, गुरु अगर गलत पकड़ा गया है तो उसको तजने में 5 मिनट का देरी मत की, न तो गुरु आपके जीवन को नरक बनाते। जितना जल्दी हो सके उस गुरु को त्याग पत्र कीजिए, अपने अच्छा गुरु आप डरिए नहीं, ताकि जीवन मृत्यु का सवाल है। सबसे महंगा सौदा है अध्यात्म, अब उसमें अगर गड़बड़ी होगा तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। साहब कबीर ने कहा नर पशु, बहुत तो नर पशु है, आदमी होकर पशु का चाल चल रहा है, और बहुत गुरु पशु। गुरु को गरेरी बनाया है, आपने सब भेरी बना हुआ, पशु का चाल सब चल रहा है। जो जो गुरु समझा दिया वही बात बोल रहे, हम लोग बात नहीं बोलते। हम भी कहीं और थे, हम भी किसी और पंथ में थे, लेकिन हमको जब संतुष्टि वहां से नहीं मिली फौरन छोड़ के मैं आचार्य धर्म स्वरूप के शरण में। बात समझ लीजिए, हम गुरु पशु रखने वाले नहीं थे। हमारा गुरु पशु नहीं था, हमारा गुरु विद्वान था, हमारा गुरु असली असली बात बता के चला गया। इसलिए अपने गुरु का मैं अभी भी गुणगान करता हूं।
धन हो गुरु महाराज, ऐसी ऐसी बातें बता के गए, एक भी शंका हमारा छोड़ के नहीं गए सदगुरु, सारे शंका का समाधान करके चले, और इतनी ईमानदारी के साथ कि मेरा दिल गदगद हो। वाह रे ईमानदार गुरु, एक भी धर्म की बात आचार्य परवर ने नहीं किया आज तक, एक भी चमत्कार की बात आचार्य सदगुरु ने नहीं किया हम लोगों के साथ, एक भी नहीं, एक भी पैसा ठगने की बात नहीं किया, एकदम ईमानदारी पूर्वक हर बात समझा के चले गए। उन्हीं की कृपा है कि आज आपके सामने हम इतना फेर होके बोल लेते। एक बात तो कितना ज्ञान था, ज्ञानी थे, हम मंच पर बोल के हटे, हमसे बोला गया कि अभी तो और कुछ बोलना था लेकिन समय नहीं। जब मन से बाहर गए तो साहब हमसे कहे कितना बोलना था। अरे भक्ति के बात तो एक के रखती, आपको अहंकार में बात क्यों बोले मंच पर कि अभी हमको और बोलना था, खबरदार ऐसा बात जीवन में कभी बोल नहीं सकना। उसी दिन हम कान पकड़ दिया साहब, जो ही समय मिलेगा उतना ही वे जो अंत बच पाएगा उसी में हम बोलते हैं। एक दिन हमसे बोला गया, अरे हम उतना ज्ञानी नहीं है, अगर टूटी फूटी बोला जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे। उन्होंने कहा ज्ञानी नहीं है तो मंच पर गए क्यों? खबरदार ये बात मंच पर मत बोलना कभी कि आप लोग क्षमा करेंगे। ज्ञान नहीं है तो मंच पर मत जाओ, ज्ञानी नहीं हो तो मंच पर मत जाओ, यही बात मत बोलो कि क्षमा करेंगे। बोलने के लिए जाओ तो मंच पर जमीन पर बैठे हुए लोगों से कुछ क्षमा नहीं होंगे तो मंच पर गए क्यों? और तीसरी बात, कई दिन एकांत में हमको बोला के कहे, प्रवचन तो आपका अच्छा होता है लेकिन व्याकरण के अभाव में स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा गलती बोला, इसको सुधार की। कि उस उम्र में मैं व्याकरण खरीद के अध्ययन किया स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चलते, और उन्होंने भी समझाया कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग होता है, कैसा कैसा शब्द स्त्रीलिंग होता है, कैसा कैसा शब्द पुल्लिंग होता है, सारा बात साहब जी ने हमको समझा। गुरु पशु मत बनिए, आरी मत बांधिए, साहब कबीर ने कहा सबका भूखा लीजिए पक्षपात मत कीजिए, कहेंगे कबीर विचार। साहब कबीर कहते हैं ये मत कहो कि हम कबीर पंथी हैं, हम किसी के बात को नहीं मानेंगे, ये बात जीवन में कभी मत बोलना। सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, यही नवा एक मन से बोले, जिस दिन साधक को अपने आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसी दिन साधक की साधना पूर्ण हो जाएगी। ये बात कितनी अच्छी है। आरती भी गाते हैं बहुत अच्छा, आरती तन मंदिर में कीजिए, कितनी अच्छी बात है। और फिर बीच में भटका के भगवान पर ले जाते, फिर भटका के भगवान पर। मोहम्मद साहब ने कहा औरत पराई मर्दों से, अब मर्द पराई औरतों से अपनी निगाहें बचा के रखे और अपनी अपनी शर्मगाहों की रक्षा करे। कितनी अच्छी बात है। ये मोहम्मद साहब का बात जीवन में उतारने लायक नहीं है क्या? नहीं कहा जाए। कहा मोहम्मद साहब दारू जुआ और शराब शैतानी काम है, ये बात जीवन में उतारने लायक नहीं है। बहुत बात मेरी बाबा भी अच्छा बोल के गए,
बहुत बार तुलसी बाबा भी अच्छा बोल के गए, तुलसी बाबा बोले एक साखी बोल करके गए तुलसीदास जी, गुरु पर है, गुरु पर अभी अभी याद नहीं आ रहा, इतना बढ़िया बोल के गए, चाहे बोले बंद बंद गुरु पद पद